नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब हम बाइबल के ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बाइबल का ज्ञान जो है परमात्मा का स्वयं का ज्ञान है और जो भी वचन इसमें हैं वो उस परमात्मा के मुख से निकले हैं, जो खाली नहीं है। जो कहा गया है वो होता आया है और आगे तक होता रहेगा। मैं आज बाइबल के नए नियम के तहत यीशु का शिष्य बनने का मूल्य अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा का शिष्य बनने का क्या मूल्य है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। जैसा कि सभी को विदित है कि ईसा एक जगह रुकते नहीं थे, वो जगह जगह घूमते रहे। सारा जीवन 33 साल की उम्र में तो इनको सूली पर लटकाई दिया गया, क्रूस पर लटकाई दिया गया था, लेकिन उससे पहले बचपन से लेकर जवानी तक वो जगह जगह अपनी सेवा कार्य के लिए घूमते रहे और लोगों को ज्ञान मार्ग अर्थात परमात्मा के मार्ग और उसके वचनों की ओर फिरते रहे। उनके पीछे हमेशा भीड़ की भीड़ लगी रहती थी और हर कोई आदमी शिष्य बनना चाहता था, पहले भी और आज भी और आने वाले समय के अंदर भी। लेकिन उसके शिष्य बनने की पहले भी एक कीमत थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो ये जो वचन है ईसा मसीह के टाइम ही खत्म नहीं हो गए, ना ईसा मसीह खत्म हुए ना ये वचन खत्म हुए। जब तक धरती धरातल ब्रह्मांड रहेगा तब तक ये वचन जीवित हैं, जीवित परमात्मा के जीवित पुत्र के जीवित वचन हैं। तो ये हमेशा रहेंगे। जो आज शिष्य 20 परमात्मा के पुत्र ईसा का शिष्य बनना चाहता है, उनको इन वचनों पर ही चलना होगा, तभी वो शिष्य बन पाएगा। उसी को वो एडॉप्ट करेगा अपने शिष्य के रूप में। यीशु का शिष्य बनने का मूल्य, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी, भीड़ की भीड़ पीछे हो जाती थी क्योंकि उनके हाथ में चमत्कार होते थे। कोढ़ के रोगी, टीबी के रोगी, अन्य इत्यादि रोगी जो सड़ रहे हैं वो भी ठीक हो गए, लंगड़े लूले अंधे सब ठीक होते थे। तो भीड़ की भीड़ पीछे हो रहा था क्योंकि संसार दुख का सागर है, यहाँ दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। जब भीड़ देखी तो ईसा ने सोचा कि चलो झील के पार चला जाए। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, तब एक शास्त्री, प्रखाट पंडित जो होते हैं वो शास्त्री कहलाते हैं, उस शास्त्री ने ईसा के पास आकर कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अर्थात जो प्रखाट पंडित था ईसा के सामने उसने भी अपने आप को कुछ नहीं माना और बोला, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। क्योंकि परमात्मा के पुत्र ईसा के पास परमात्मा का साक्षात ज्ञान था, परमात्मा की शक्ति थी, इसलिए हर कोई चाहता था कि मैं उसके पीछे हो लूं। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। जब उस शास्त्री ने, पंडित ने कहा कि हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, तब ईसा ने उससे कहा, कोई फायदा नहीं है मेरे पीछे आने से, क्योंकि लोमड़ियों के भट्ट, लोमड़ियों के घूरी अर्थात धरती के अंदर छोटे छोटे सुराख उनकी रहने की जगह होती है, और आकाश के पक्षियों के भी बसेरे होते हैं पेड़ पर, कंदराओं में इत्यादि में, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। अर्थात ईसा मसीह ने कहा, मेरे पास सिर धरने की जगह नहीं है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता था और वो एक जगह टिकते नहीं थे। इसलिए उस शास्त्री अर्थात पंडित को अपने पीछे आने से रोक दिया। एक और चेले ने, उसके बाद एक और चेले ने ईसा मसीह से कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। अर्थात एक चेले ने कहा,
हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे ताकि मैं अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार कर दूं, अर्थात उसको गाड़ दूं। आगे देखिए परमात्मा के पुत्र ईसा उस शिष्य को क्या बोलते हैं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। तो परमात्मा के पुत्र ईसा ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, अर्थात उसको अपना चेला होने का, शिष्य होने का गौरव प्रदान किया ईसा ने कि तुझे मुर्दे गाड़ने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तेरा बाप ही क्यों न हो, क्योंकि वो मृत हैं और मृत को मृत ही गाड़ते हैं। तुझे उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो धरती के लोग जो घूम फिर रहे हैं वो भी मुर्दे हैं और उनको ही ये काम कर लेने दे। यहाँ पर दो शिष्यों का वर्णन आया है। एक जो शास्त्री था उसने परमात्मा के पुत्र ईसा से कहा कि अपने पीछे आने दे, तब उसको ईसा ने अपने पीछे आने से मना किया। कारण दूसरा, एक अन्य शिष्य जब अपने पिता को गाड़ने की इजाजत मांग रहा है तो ईसा उसको मना कर रहे हैं कि तुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, अर्थात जो धरती के चलने फिरने वाले पापी मनुष्य हैं वो अपने आप ये काम कर लेंगे, तुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू साक्षात मेरा शिष्य है। इन दोनों में फर्क क्यों किया? क्या ईसा किसी मनुष्य मात्र में फर्क करते थे? वो बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि परमात्मा के पुत्र सबको समान रूप के मानते थे। लेकिन शिष्य होने के लिए वो योग्यता को परखते थे, अर्थात जो पाप में लिप्त है, संसार में लिप्त है और जो परमात्मा और उसके पुत्र की महिमा को नहीं जानता या महिमा नहीं करता, ऐसों से ईसा मसीह दूर रहते थे। अपने परिवार, अपनी माता से भी दूर हो गए थे। तो परमात्मा का पुत्र ईसा अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं से भी दूर हो गया था, लेकिन उन लोगों के नजदीक आ गया था जो संसार में फैले हुए तो थे, दुखी थे, लेकिन वो धर्मी थे, अर्थात परमात्मा के वचन, परमात्मा और परमात्मा के पुत्र को पूरी तरह मानते थे। तो उनको संसार बंधन से मुक्त करने के लिए, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाने के लिए अपने पीछे होने की इजाजत देता था। और उनको कभी उसने नहीं रोका कि मेरे पास रहने को जगह नहीं है या वहां जगह नहीं है। सब कुछ था ईसा के पास, जहां जैसी वो चाहता था व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन कुछ लोगों को वो मना करता था, जैसे शास्त्री को मना किया। तो आज भी और आने वाले समय के अंदर भी हर कोई आदमी, चाहे वो पादरी बन जाए, चाहे पंडित बन जाए, चाहे मौलवी बन जाए, कुछ भी बन जाए, चाहे वो वाचक बन जाए या बाइबल पर अपने व्याख्यान देने लग जाए, उससे कुछ नहीं होगा जब तक वो पवित्र होके बैप्टिज्म का मतलब है परमात्मा के पुत्र ईसा के आने के बाद बैप्टिज्म का जो तरीका था वो बदल गया था कि वो आत्मा और अग्नि से ही उसको शुद्ध करेगा। तो जो आज की तारीख में या आने वाले समय के अंदर जो आत्मा और अग्नि के द्वारा अपने आप को जो आदमी शुद्ध कर लेगा, वही परमात्मा के पुत्र ईसा का शिष्य बनने का अधिकारी होगा। उस समय के अंदर भी जिसने ये इस प्रकार का बैप्टिज्म ले लिया था, तो वही उसका अधिकारी था। इसको ईसा मसीह बिल्कुल अच्छी तरह पहचान लेते थे कि ये आदमी पवित्र आत्मा है और ये स्वर्ग में जाने के लायक है। उनको वो अपना शिष्य बना लेता था, हर एक को नहीं बनाता था, और आज भी वो हर एक को नहीं बनाएगा, उन्हीं को शिष्य बनाएगा जो आत्मा से और अग्नि से बैप्टिज्म ले चुका है। इसका एक प्रोसेस है, इसका एक तरीका है जो मैं समय समय पर बताता रहूंगा, क्योंकि परमात्मा के पुत्र के आने के बाद नया नियम आया और नए नियम से पहले प्राचीन पुराना नियम था। पुराना नियम में भी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि अब तक तो जो बैप्टिज्म है वो अर्थात बपतिस्मा जो है वो पानी से दिया जाता है, लेकिन एक वो है जब उसके आने के बाद यह आत्मा और अग्नि द्वारा दिया जाएगा। तो ईसा के आने के बाद अग्नि और आत्मा से शुद्धिकरण किया जाता था इंसान का,
ताकि वो संसार का मोह त्याग के परमात्मा और परमात्मा के पुत्र के राह पर चले और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो। तो जो आज इस व्याख्यान को, जो बाइबल का वचन है, इसको सुन रहा है, उसका भी आत्मिक और अग्नि से बैप्टिज्म शुरुआत हो चुकी है और वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने का हकदार भी है। तो कृपया आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। लगातार मैं आप लोगों के साथ बाइबल के अनमोल वचनों को, जो परमात्मा के स्वयं के हैं, और व्यवस्था पर और परमात्मा के पुत्र ईसा और परमेश्वर यहोवा के मार्ग पर आपको निरंतर सुगम रास्ते से ले चलूँगा सारा जीवन। धन्यवाद। शुभ रात्रि।